अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। चलें, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सॉल्व करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले इसकी जगह कुछ ना कुछ जो है इसको सपोज करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक रूट एक्स है, तो हम इस रूट एक्स को कुछ ना कुछ सपोज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रूट एक्स को सपोज कर लेते हैं कि ये टी के इक्वल है। ठीक है, रूट एक्स अगर टी के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर रूट एक्स जो है वो टी के इक्वल है, तो हम अगर स्क्वायरिंग कर लें बोथ साइड पे इसी में, तो ये क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड पे, तो इस तरह ये हो जाएगा टी का स्क्वायर और इधर स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो अब ये वैल्यू आ गई है टी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये टी का स्क्वायर हो गया और स्क्वायर से रूट कट के एक्स बच गया। अब हम अगर बोथ साइड पे डेरिवेटिव ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये टू पीछे आएगा, पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर पावर में क्या है, टू लगेगी। अगर मैं इसको टू को पीछे ले आऊं और इसकी पावर एक कम कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, टू पीछे आ जाएगा और पावर एक इसमें से कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें टू पीछे है, पावर एक कम हो जाएगी और जिसे एक्स समझा है उसका आगे आपको फिर डेरिवेटिव लेना होगा। चूंकि ये टी था, हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो टू पीछे आया, पावर एक कम हुई और जिसे एक्स समझा है यानी कि टी को, उसका आगे आपको फिर डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, वन हो जाएगा। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया और इसका डेरिवेटिव हमने कैसे लिया, टू पीछे लाए, पावर एक कम की और जिससे एक्स समझा था, जो एक्स नहीं था उसका आगे आपने फिर डेरिवेटिव ले लिया। तो अब ये टू टी इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। तो अगर मैं डी एक्स को वहां ले जाऊं तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, टू टी डी टी इज इक्वल टू वन डी एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरह हमारे पास dx की वैल्यू आ गई टू टी डी टी। ठीक है, तो dx की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, टू टी डी टी और रूट एक्स की जगह क्या डाल सकता हूँ, टी। तो इस तरह अब हमारे पास क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, cos रूट एक्स में क्या आ जाएगा, रूट एक्स की जगह अब हम डाल देंगे रूट एक्स की वैल्यू जो कि होती है टी। ठीक है, और dx की जगह वैल्यू डाल देंगे टू टी और डी टी। ठीक है, इस dx में हमने dx की वैल्यू डाल दी टू टी डी टी और इस रूट एक्स की जगह हमने वैल्यू डाल दी टी। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया। अब हमारे पास दो फंक्शन है, cos t और 2t। तो अब हम जब इसको आइलेट रूल के लिहाज से सोल्व करेंगे, तो आइलेट रूल के लिहाज से जब हम सोल्व करते हैं तो क्या हम देखते हैं कि सबसे पहले आइलेट रूल में कौन सा फंक्शन हमारे पास आ रहा है। तो आइलेट रूल में सबसे पहले इनवर्स, तो इनवर्स तो कोई है नहीं, जैसे कॉज इनवर्स, ये तो कॉज है ना, कॉज इनवर्स तो नहीं है, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक में आएगा, इनवर्स में नहीं आएगा। क्या गया, इसके बाद एल यानी एल एन, इनमें कहीं एल एन है, एल एन भी नहीं है। इसके बाद एल्जेब्रिक, अब टू टी जो है ये एल्जेब्रिक में आता है, तो इसका मतलब एल्जेब्रिक हमारे पास पहले आ गया है। तो जो सबसे पहले आ जाता है उसको हम यू में डाल देते हैं, तो यू में क्या आ जाएगा, टू टी, और जो कुछ बच जाएगा वो यहाँ डीबी में चला जाएगा। तो डीबी में क्या चीज आ जाएगी, कॉस टी डी टी। ठीक है, cos t और dt इधर आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना है और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। ठीक है, और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब यहाँ पे हमने जो है इसको इंटीग्रेट करना है, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v। अच्छा, cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin टी आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या कर लिया, cos t का इंटीग्रेशन ले लिया। तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t, और dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v। अब हमारे पास u भी आ गया, du भी आ गया, v भी आ गया। ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता है इसका, इसका फार्मूला होता है, जब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो बेसिकली फार्मूला होता है वो होता है u इंटू टी वी इज इक्वल टू, ठीक है, ये फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सोल्व करने का, यानी कि u इंटू वी माइनस वी इंटू डी वी। ठीक है, तो यानी कि u और dv, यानी कि एक को आपने u लिया, एक को dv लिया, तो u और dv हमारे पास ये क्वेश्चन थे और इसकी फॉर्मूला किसमें खुलता है, u इंटू वी माइनस वी इंटू यू। तो अब ये जो u और v की वैल्यू वो हमने यहाँ पे इसमें पुट करनी है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, पहले u की वैल्यू पुट करते हैं जो कि 2t, और फिर उसके बाद हमारे पास u के बाद v है, v की वैल्यू पुट करते हैं जो कि sin t। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास माइनस का निशान है, माइनस डालेंगे, फिर इंटीग्रेशन का निशान है वो डालेंगे। ठीक है, फिर v du, v की वैल्यू क्या है, sin t, वैल्यू डालते हैं sin t, और फिर उसके बाद du में की वैल्यू है 2dt, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 और dt आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 कांस्टेंट है, इसको पीछे लेंगे,
ये हो जाएगा 2t sin t माइनस ये 2 पीछे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा sin t dt। ठीक है, 2 पीछे आ गया और ये बन गया sin t dt। अच्छा, अब sin t का इंटीग्रेशन लेना है। sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos t। ठीक है, sin t का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos t। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे, ये हो जाएगा 2t sin t और -2 लिखेंगे और sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos t। आगे प्लस का c भी लगा देंगे। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2t sin t, अब ये माइनस माइनस प्लस 2 cos t और आगे क्या देगा, प्लस का c। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें कि हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन हमारा जो बेसिकली हमने रिप्लेस किया था रूट एक्स को, ठीक है, हमने तो यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट किया हुआ है ना। अब वैल्यू उस जिस चीज को आपने सब्स्टिट्यूट किया उसकी वैल्यू वापस आपने डालनी है। ठीक है, आपने टी किसी चीज को समझा हुआ है, तो टी तो नहीं था ना हमारा तो एक्स का फंक्शन, तो हमने टी जिस चीज को लिया था उसकी वैल्यू भी आपको आखिर में रिप्लेस करनी होगी। तो टी की जगह मैं क्या डाल दूंगा, रूट एक्स। तो जितने टी हैं उनकी जगह क्या आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है, साइन टी आ रहा है, तो टी में क्या मैं डाल दूंगा, रूट एक्स डाल दूंगा। हर टी की जगह आपने डाल देना है रूट एक्स। 2 cos और टी में क्या आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा प्लस का। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। चलें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।